हेलो नमस्कार एवरीवन। उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि जो सीरीज चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, एरर इन मेजरमेंट, इस एरर इन मेजरमेंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन ऑफ एरर। हम सीखेंगे एरर ऑफ ए सम, किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम में या डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में, जिसको क्वोशिएंट भी कहते हैं, कैसे एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसका हेडिंग है कॉम्बिनेशन या प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। अब हम जानेंगे सबसे पहले कि एरर ऑफ ए सम, दो फिजिकल क्वांटिटी के सम में कैसे एरर फाइंड करते हैं। लेट z इक्वल टू a प्लस बी, मान लीजिए z a प्लस बी के बराबर है, समेशन निकल रहा है, सम निकल रहा है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b आर a प्लस मास डेल्टा a, b प्लस मास डेल्टा b। ये प्लस मास डेल्टा a प्लस मास डेल्टा b क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। अगर a में एरर है प्लस मास डेल्टा a का, b में एरर है प्लस मास डेल्टा b का, तो z में भी एरर होगा। देन हम कह सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, z प्लस माइनस implies that z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a और b प्लस में है। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अलग कर दिया, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, कॉमन कर लिया हमने। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस b कितने के बराबर है? a प्लस b इक्वल टू क्या है? z। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये z कैंसिल, हमारे पास क्या मिला? प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो पॉसिबल एरर क्या क्या है? पॉसिबल एरर देखिए, पॉसिबल एरर इन प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, देखिए दो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, तो दोनों को एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये चार पॉसिबल एरर हमारे पास आएंगे। इन चारों में देखिए, ये दोनों प्लस हो, -2 और -3 लेते हैं तब भी -5 आएगा, +2 +3 लेते हैं तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, इसमें से किसी एक को प्लस किसी एक को माइनस रखो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेल्टा ए जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट एब्सोल्यूट क्या होता है? हमेशा मॉडुलस लिया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है। तो दो चीज दिखाई दे रहा है कि एक ये और एक ये, मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों एरर को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम एरर इन, कोई पूछे डेल्टा z क्या होगा? प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखा कि मैक्सिमम एरर के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 ले रखा है, इसका एग्जांपल ले रखा है। टू रेजिस्टेंसेस R1 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम इसका 1 का। RA सीरीज में होता है R1 प्लस क्या होता है? R2। R1 कितना है? 100 प्लस माइनस 3, R2 200 प्लस माइनस 4। 100 प्लस 200 कितना हो गया जी? 300 प्लस माइनस 3 और 4 कितना हो गया? 7 ओम। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा ए और डेल्टा बी को क्या करना है? ऐड करना है समीशन में। ये था एरर ऑफ ए सम। हमने केवल एक एग्जांपल दिया, ये दूसरा एग्जांपल डिफरेंस का है, फिलहाल सम का। अब हम बात करते हैं डिफरेंस के। इसी में हम सुधार देते हैं आपको, सॉरी करेक्शन कर देता है इसमें। एरर ऑफ ए
डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन कह सकते हो, डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया आपका बी पार्ट। लेट जेड इक्वल टू क्या करेंगे, ए माइनस बी, थोड़ा सा इसमें बस मॉडिफाई करेंगे, ए माइनस बी। मेजरमेंट आपका वही रहेगा, ए प्लस माइनस, यहाँ पर जेड प्लस में, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस का मल्टीपल, ए माइनस है, यहाँ पे बी हो जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा आपके, यहाँ पे आ गया आपका ए माइनस बी। देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर से बात वही रहेगी, कोई देते हैं माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, बात एक ही रहेगी। क्या मिला आपको, सेम मिलेगा आपको, मैक्सिमम पॉसिबल एरर सेम मिलेगा आपको। तो क्या देखा आपने, रूल क्या कहता है, रूल देखिए, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इन दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी फाइनल एरर, फाइनल रिजल्ट में जो हम एरर कैलकुलेट करेंगे तो इंडिविजुअल का डेल्टा ए और डेल्टा बी का क्या करेंगे, हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, किसके लिए, सम और डिफरेंस दोनों के लिए। फॉर एग्जांपल आप दूसरा देखते हैं एग्जांपल, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। इफ T1 इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ये, T2 इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, फाइन डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी इक्वल टू हो गया T2 माइनस T1, यानी कि T2 कितना हमारे पास है 50, 50 और एक क्या 20, 50 माइनस 20 कितना हो गया 30 प्लस माइनस। देखिए यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है, तो बात आ रही कि नहीं सर 0.5 माइनस 0.5 जीरो होगा, नहीं 0.5 और 0.5 कितना हो जाएगा 1। हमने एरर को क्या करना है, हमें एरर को क्या करना है, ऐड करना है, डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा T1 डेल्टा T2 को क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। मेन क्वांटिटी को माइनस किया नो प्रॉब्लम, बट इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने समझ लिया एरर ऑफ ए सम और डिफरेंस। अब हम बात करेंगे एरर ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, सबको पता है। लेट z इक्वल टू ए इंटू बी, मेजर्ड वैल्यू ए और बी का वही, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देन अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी, z प्लस माइनस डेल्टा z बाई डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से z कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू, कॉमन किया, यहाँ z था नहीं था तो डिवाइड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ये और ये सेम है, a कॉमन कर लीजिए, a प्लस माइनस डेल्टा, सॉरी 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा डेल्टा a अपॉन क्या मिलेगा आपको a, b कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई क्या हो जाएगा b, z बाहर है, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई क्या हो गया z इक्वल टू a इंटू बी मल्टीप्लाई में है, a और b किसने के बराबर है, z के बराबर है, कह सकते हैं z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, हो गया। z से z कैंसिल, हमारे पास क्या मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इससे 1 से कर देते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 से कर दिया, अब इससे करना है, 1 से करेंगे इसको तो क्या होगा जी प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, ये मिल गया आपको, ये 1 1 कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, सॉरी प्लस डेल्टा b अपॉन b, इसको कर देंगे नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, ये हो जाएगा नेग्लेक्टेड या नेग्लिजिबल, नेग्लेक्टेड क्यों करेंगे, देखिए डेल्टा a जो है स्मॉल क्वांटिटी है, डिवाइड करिएगा और स्मॉल हो जाएगा, डेल्टा b स्मॉल क्वांटिटी डिवाइड करिएगा
बड़ी क्वांटिटी से और स्मॉल होगा, फिर मल्टीप्लाई करिएगा और स्मॉल होगा, स्मॉल 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 करते तो कितना हो जाएगा, बहुत स्मॉल, तो इट्स नेग्लेक्टेड ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, अब बच गया हमारे पास ये, कोई पूछे अब मैक्सिमम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्यों कह रहे भाई, डिवाइड है तो इसको रिलेटिव एरर कहेंगे। ये क्या था आपका, एब्सोल्यूट एरर था, और ये क्या है, रिलेटिव एरर है। इन डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्यों हो गया, देखिए इसमें भी 4 वैल्यू है, 2 प्लस लेंगे 2 माइनस लेंगे, 1 प्लस माइनस फिर माइनस और प्लस, लेकिन मैक्सिमम कब मिलेगा, जब दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फॉर ए रेक्टेंगल एल इक्वल टू दे रखा है इतना, बी इक्वल टू दे रखा है इतना, फाइंड द रिलेटिव एरर इन एरिया। रिलेटिव एरर इन एरिया, देखिए एरिया इक्वल टू होता है, सॉल्यूशन इसका करता हूं एल इंटू बी, तो मैं पूछूं डेल्टा ए बाई ए क्या मिलेगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये हो गया। डेल्टा एल कितना हमारे पास है, 0.4 है, डिवाइड बाई 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 0. ये आपके पास कितना है 0.5 है, डिवाइड बाई 10, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 0.4 है 28 और 4/200 कर दो मैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0. डिवाइड करते हैं 0.4/20 को कर देते हैं। ठीक है, 4/200, तो ये आपको मिल जाएगा 0. ये पॉइंट हो गया 0.02 आ रहा है, 0.2 प्लस इसका आ जाएगा 5 को डिवाइड करिए 100 से, तो ये आ गया 0.05। ठीक है, 0.05, तो ये मिल गया आपको कितना 0.07, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, ये निकल गया आपका प्रोडक्ट का। इसी तरह से जानेंगे हम किसके लिए, ये दूसरा एग्जांपल क्वोशंट यानी डिवीजन का है। इसी तरह से हम जानेंगे किसके लिए, एरर ऑफ ए क्वोशंट डिवीजन, भागफल जिसको कहते हैं, QUTIENT क्वोशंट, ये बी पार्ट है। ठीक है, लेट, अब क्या करेंगे इसमें हम डिवाइड करेंगे, z इक्वल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। जब ए अपॉन बी करेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ा, डिवाइड का मतलब क्या, पावर 1 लगा दीजिए, पावर 1 लगेगा। देखिए 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू होता है 1 प्लस nx, क्या होता है 1 प्लस nx, ये फॉर्मूला है। कब, जब x लेस देन क्या हो 1, x की वैल्यू बहुत ही कम, इस हिसाब से ये n है, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, 1 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। कहानी वही है, प्लस माइनस लिखिए चाहे माइनस प्लस लिखिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। रूल क्या हुआ, व्हेन द टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिलेटिव एरर, इसमें डेल्टा जेड बाई जेड है, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर के सम का इक्वल होता है, रिलेटिव एरर निकालते हैं इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रेजिस्टेंस दे रखा R इक्वल टू V अपॉन I, तो हमारे पास क्या है जी, R इक्वल टू V अपॉन I, हमें निकालना क्या, डेल्टा R बाई R निकालना है। तो देखिए R इक्वल टू V अपॉन I है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो डेल्टा R बाई R इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। अब समझ में सर, ये डिवाइड है तभी भी प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था तभी भी हमने क्या किया, प्लस किया, रिलेटिव एरर है प्लस ही करना है। इक्वल टू डेल्टा V हमारे पास हो गया 5 डिवाइड बाई 100 प्लस ये है 0.2 डिवाइड बाई 10, ये हो गया आपका 0.05 प्लस ये हो गया 0.02, ये हो गया 0.07। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ये भी उतना ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट भी आ सकता है। तो ये सीखा। अब एक और भी है इसके अलावा तीसरा, ठीक है, एरर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी या मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी रेज टू ए पावर। अगर एरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू ए पावर, लेट z इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हमने a इंटू ए लिख दिया, डेल्टा z बाई जेड, अभी जो हमने पढ़ा क्या होगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए, हमने कर दिया, दोनों को ऐड करते हैं रिलेटिव एरर को, तो 2 डेल्टा a बाई ए, क्या देखा आपने, ट्वाइस हो गया, डेल्टा z बाई जेड क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ डेल्टा a बाई ए, इसका मतलब जो पावर था वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली कह सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास z इक्वल टू ए के पावर m है, ठीक है, और b के पावर क्या है, n है, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा z बाई जेड जो होगा हमारे पास m मल्टीप्लाई हो गया डेल्टा a बाई ए प्लस n डेल्टा b बाई बी। मैक्सिमम एरर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट z इक्वल टू ए के पावर m है, b के पावर n है और c के पावर क्या है, r है, तो क्या हो जाएगा, m डेल्टा a बाई ए प्लस पावर ले लीजिए n डेल्टा b बाई बी प्लस r डेल्टा c बाई सी। प्लस मल्टीप्लाई में है तभी भी प्लस ले रखे हैं और डिवाइड में है तभी भी प्लस ले रखे हैं। इसमें हुआ क्या, पावर पहले आ गया, ठीक है। इसका मतलब होगा द रिलेटिव एरर इन फिजिकल क्वांटिटी इज रेज टू ए पावर के इज द, ठीक है, मान लीजिए पावर के है, इज द के टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी, यानी कि जितना पावर देंगे उतना टाइम्स क्या हो जाएगा, उस रिलेटिव एरर में, फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर में ऐड होगा, मतलब पावर मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात समझ लीजिए, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी समझते हैं, लेट z इक्वल टू ए के पावर m b के पावर n, या टेकिंग लॉग कह सकते हो बोथ साइड, लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। लॉग z इक्वल टू आपको मिलेगा m पावर क्या होता है पता ना आपको, लॉग a के पावर m इक्वल टू होता है m log a, और दूसरा log a अपॉन b इक्वल टू होता है log a माइनस log b। अगर डिवाइड हो तो क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, m log a डिवीजन है या तो मास हो जाएगा आपका n log b, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करते, डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, ठीक है, ये आपको मिलेगा लॉग का डिफरेंशिएशन डी जेड बाई जेड, लॉग का क्या होता है, 1 बाई जेड होता है, 1 बाई एक्स होता है, ये मिलेगा आपको m डी ए बाई ए माइनस n डी बी बाई बी, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, लॉग एक्स क्या होता है, लॉग एक्स बटम डी एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो ये आपको मिलेगा डिफरेंशिएट करने पर। अब बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ, कोई पूछे फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर के टर्म में अगर हम इसको डेल्टा डी दे को क्या कहें, प्लस माइनस क्या कहते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस माइनस हो जाएगा आपका m डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस n डेल्टा b अपॉन b। फिर कोई पूछे मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर ये आपको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, छोटे प्लस माइनस, मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, डेल्टा m डेल्टा a बाई ए प्लस n डेल्टा b बाई b, ठीक है, क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे कमेंट करके आप देख कर सकते हो, क्या यहाँ प्लस लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। 4 वैल्यू होंगे तो पता है कि 2 प्लस या 2 माइनस वाला क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं, तो सिंपली क्या करोगे, ऐड करोगे। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। हम कर रहे हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड
इफ z इक्वल टू a के पावर 4, हमें निकलना क्या है, z इक्वल टू दे रखा है a के पावर 4, b के पावर 1/3 और c d के पावर 3/2। हमें निकलना है डेल्टा z बाई z। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 डेल्टा a बाई a प्लस 1/3 पावर पहले आ गया डेल्टा b बाई b। अब आ रहा है कि सर ये डिवाइड है, डिवाइड हो तभी भी क्या करना है, प्लस ही करना है, प्लस डेल्टा c बाई c, इसका कोई पावर नहीं है, प्लस 3/2 डेल्टा d बाई d। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा देखते हैं सॉल्यूशन के लिए। ए फिजिकल क्वांटिटी p इज, ये भी एनसीईआरटी का है, रिलेटेड टू द 4 ऑब्जर्वेशंस a b c d। p दे रखा है a के पावर 3, b के पावर 2, स्क्वायर रूट c एंड d। p इक्वल टू दिया गया है a टू द पावर 3, b टू द पावर 2 और स्क्वायर रूट c इंटू क्या हो गया d। तो हमें निकलना क्या है, परसेंटेज एरर दे रखा है एबीसीडी में, एबीसीडी में 1, 3, 4 एंड 2। फाइंड द परसेंटेज एरर इन फिजिकल क्वांटिटी क्या, p। डेल्टा p बाई p क्या होगा, देखिए 3 कॉमन, 3 बाहर आ गया ना, डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b प्लस रूट का मतलब होता है हाफ, कितना होता है पावर हाफ, 1/2 डेल्टा c बाई c प्लस डेल्टा d बाई d। पावर नहीं दे रखा है तो नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है अगर कोई पूछेगा परसेंटेज एरर, क्या करना है, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे भाई, इनटू 100 और सब में क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो डेल्टा p बाई p इंटू 100 इन परसेंटेज एरर निकालना तो कितना होगा, 3 डेल्टा a बाई a इंटू 100। डेल्टा a बाई a इंटू 100 का मतलब 1%, तो ये 1% है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 है, डेल्टा b बाई b इंटू 100 कितना हमारे पास है 3 है, प्लस हाफ इंटू डेल्टा c बाई c कितना है जी इंटू 100 4 है, प्लस डेल्टा d बाई d इंटू 100 कितना है 2 है। कितना मिलेगा आपको, देख लीजिए, कट कर दिए, परसेंट हो गया आपका 2 2 जा 4, कट कर लीजिए, आपको मिला 3 और 6 कितना हो गए 9 एंड 2 11 एंड 2 13% निकल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को भी देगा, कर सकते हैं आसानी से। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एस इक्वल टू दे रखा इतना और टाइम टेकन बाई दिस वन दे रहे, तो फाइंड द वेलोसिटी। v इक्वल टू क्या होता है एस बाई टी, एस बाई टी होता है, तो डेल्टा v बाई v इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस बाई एस इंटू डेल्टा टी बाई, इंटू मतलब नहीं प्लस, डेल्टा टी बाई क्या हो गया टी, इंटू में प्लस होता है रिलेटिव एरर। अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। चलो मन अगले स्टेप में करता मैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। चलिए परसेंटेज एरर निकल जाएगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 का। देखिए डेल्टा एस कितना हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन देखिए 5 और एस कितना हमारे पास है 200, 5 बाई 200 इंटू 100 प्लस डेल्टा टी कितना हमारे पास है 0.2 बाई 20, 0.2 बाई 20 इंटू क्या 100। कर लीजिए सॉल्व इसको, 100 कैंसिल, 5 बाई 2 हो गया यहाँ पे और 25 जाए तो कितना हो जाएगा 5 टू 10 1, तो ये हो गया आपका 2.5 और प्लस क्या हो गया 1 इक्वल टू क्या होगा 3.5%। अब हम देखते हैं कौन सा जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फॉर ए रेक्टेंगल एल इक्वल टू 20 प्लस माइनस रखा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में रेक्टेंगल के लिए एल इक्वल टू है 20 प्लस माइनस 0.5 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू दे रखा आपका, ठीक है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर, 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एरिया एंड एरिया विद एरर। दो चीज निकालनी है, एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी
डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे जी, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। डेल्टा एल कितना है जी 0.5 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। डेल्टा बी कितना है जी 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। करिए सॉल्व इसको, ये हो गया 25 जा और 10 से कट कर दीजिए, एक जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 2.5 प्लस 2 यानी कि 3.5%। ठीक है, ये आपका आ गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एरिया निकालना है, एरिया जनरली जो होगा आपका 20 इंटू 10, एलबी पे निकाल लीजिए, 20 इंटू 10 कितना हो गया जी 200 मीटर स्क्वायर, ये आपका है। चलिए अब हमें निकालना है डेल्टा ए। सुनिए, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। हमें चाहिए डेल्टा ए, तो निकालते हैं पहले। डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल कितना हमारे पास है 0.5 बाई 20। चाहो तो आप इसको ले जाते हैं एक स्टेप बाद, तो मेरे को डेल्टा ए इक्वल टू ए बाई ए इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ए कहाँ आ जाएगा जी, ये ए आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से ए हटाइए तो आपको मिलेगा आपको केवल डेल्टा ए। ये डेल्टा ए आके मल्टीप्लाई हो गया, तो डेल्टा ए मिलेगा 0.5/20 इंटू ये मिल गया ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है जी 200 प्लस डेल्टा बी कितना हमारे पास है 0.2 डिवाइड बाई बी कितना हमारे पास है 10 इंटू एरिया यानी कि 200। तो ये आपको मिल गया, कट करिए 2 से 10। ठीक है, एक जीरो गायब, कितना मिला भाई 5, और ये हो गया आपका 22 जा, तो जो 4 आएगा आपका 5 4 9। तो आपको कोई पूछे कि एरिया विद एरिया कितना है जी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है जी 200 प्लस माइनस डेल्टा कितना है जी 9 मीटर स्क्वायर। तो ये स्टेप मिला एरिया विद एरर, और ये क्या मिला आपको परसेंटेज एरर इन एरिया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट मिलते हैं, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको केवल क्वेश्चन ही दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट, और अच्छा लगे चैनल तो लाइक और सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। थैंक यू फॉर सपोर्ट वंस अगेन, थैंक यू।